जिसको बोलते हैं बीबीएस। बीबीएस मतलब ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये बच्चे की जो बॉडी है वो ब्लूइश यानी कि ब्लू कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ। तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी इलीगल ड्रग्स वगैरह, स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल वगैरह, इन चीजों का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए, ताकि प्रिवेंट किया जा सके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होने से। ब्लड जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, इसीलिए मैंने बोला था कि आप लोगों से ना कई बार कई सारी चीजें जो है जो पूछी जाती हैं, जिसको बोलते हैं बीबीएस। बीबीएस मतलब ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम में यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये पर्टिकुलर इसको एक नाम से और जाना जाता है, खासकर बच्चों के अंदर में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं यहाँ पर मैथोग्लोबोनीमिया। ठीक है, मैथोग्लोबोनीमिया। तो ये नाम भी आप लोगों को इसकी जगह अगर ये बोल दें यहाँ पर, तो आप लोगों को इसको कंफ्यूजन में मत लीजिएगा कि ये कौन सी चीज आ गई, इसके बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। ठीक है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैथोमोग्लोबोनीमिया, तो आप लोगों को ये नाम भी आप लोगों को देखने को मिले, या फिर बीबीएस ब्लू बेबी सिंड्रोम देखने को मिले, ये एक ही चीज है। ये बीमारी कैसे हो रही है, तो इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पर ये एक तरीके से आज की डेट में एक ऐसी बीमारी है जो कि इंसान को बर्बाद करती है, खासकर बच्चे में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसको बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं ये बबल बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो जो बच्चे की जो स्क्रीन है उस पर काफी दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर में यहाँ पर नाइट्रेट जो है वो एंट्री कर जाता है। तो जो कॉन्टेमिनेटेड वाटर है यहाँ पर, जिसके अंदर में नाइट्रेट होता है, अगर वो बॉडी के अंदर में एंट्री करेगा, तो यहाँ पर सोच के देखो, यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर में एंट्री करने के बाद में उसकी बॉडी की जो बेसिकली ब्लड की खासकर जो कैपेसिटी है यहाँ पर एक ब्लड को कैरी करने की यहाँ पर, तो उसमें दिक्कत देखने को मिलेगी। इसका जो डिक्रीज हो जाएगा अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन बॉडी के अंदर में, और इसकी वजह से यहाँ पर जो बॉडी है वो ब्लूइश यानी कि बच्चे की जो बॉडी है वो ब्लूइश यानी कि ब्लू कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो मतलब कहने का क्या हो गया, मतलब कहने का यहाँ पर ये हो गया कि अगर इसके बारे में कोई आप लोगों से बात करे तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर, ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है, यहाँ पर इसके सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, पहले आप लोग यहाँ पर ये समझिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अभी न्यूज में क्या आया था, हमारे देश के अंदर में लगभग 450 के करीब डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर काफी लार्ज स्केल में आप लोगों को यहाँ पर ये पर्टिकुलर बीमारी के जो ये पर्टिकुलर जो नाइट्रेट है इसके बेसिकली पानी के अंदर में डिस्ट्रिक्ट के अंदर में काफी हाई लेवल देखने को मिला, उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया था। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर। तो इसी की वजह से मैं आप लोगों से यहाँ पर ये चीज डिस्कस भी कर रहा हूँ, क्योंकि कल को चलकर आप लोगों से डायरेक्टली इसके बारे में पूछा सकता है, क्योंकि मैंने उस टाइम पर आप लोगों से बॉडी भी डिस्कस की थी कि क्या क्या बॉडी है, कैसे कैसे काम चल रहा है। और इसको लेकर जब यहाँ पर बच्चे के अंदर में चीजें हो रही है, तो इसका मतलब बच्चे का इम्यून सिस्टम जो है वो उतने अच्छे लेवल का होता नहीं कि इन चीजों के साथ में यहाँ पर आज की डेट में वो काम कर सके। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा सा आगे लेकर चलूंगा यहाँ पर, जिसमें आप लोग चीजों को समझोगे कि क्या इनसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात की जा रही है कि नेवर यूज वेल वाटर, यानी कि कुएं से जो पानी निकालकर इस्तेमाल किया जाता है वो डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वाटर में नाइट्रेट का जो लेवल है वो यहाँ पर 10 मिलीलीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये इसके ऊपर में स्टार लगा लेना जितने ज्यादा चाहो। ठीक है, इसको स्टार लगा लेना इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर में, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट डायरेक्टली बनेगी यहाँ से। वो बोल देंगे कि भाई साहब प्रेजेंट टाइम पर हमारे देश के अंदर में जो अभी जो नाइट्रेट की जो क्वांटिटी मिल रही है यहाँ पर, ये बोला गया कि 1 लीटर पानी के अंदर में 10 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और भाई साहब मिली कितनी यहाँ पर, 1 लीटर पानी के अंदर में 40 से 45 मिलीग्राम मिल रहा है, यानी कि 10 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका 4 गुना आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा वो नाइट्रेट यहाँ पर मिल रहा है उसके अंदर में। तो सोचो कितना ज्यादा शरीर को ये बर्बाद कर सकता है। जो चीज इतनी कम लेनी चाहिए वो 4 4 गुना आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आ रही है। समझ में आ रहा है? इसी के साथ में नाइट्रेट रिच फूड जो है उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को ये बीमारी देखने को मिल रही है तो कई सारे फूड्स होते हैं जिनमें नाइट्रेट ऑलरेडी पाया जाता है। जैसे यहाँ पर ब्रोकली हो गया, यहाँ पर स्पेनिस हो गया, यहाँ पर बीट्स हो गया, कैरेट्स हो गया, तो इनके अंदर में नाइट्रेट आप लोगों को वैसे ही देखने को मिलता है। तो यानी कि इस बीमारी को लेकर बात की जा रही है, ब्रोकली हो गया, पालक हो गया, चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, इनका इस्तेमाल जो है वो लिमिटेड कर देना चाहिए फूड के अंदर में, ताकि ऑलरेडी बच्चे को ये बीमारी हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर खासकर बात करें तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड जो है वो फीड किया जा सकता है बेबी को अंटिल द 7 मंथ। तो यहाँ पर इन चीजों से बचनी है यहाँ पर। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी खासकर महिलाओं को सोच के देखो, जच्चा और बच्चा में सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि माँ जो खाएगी, माँ जो पिएगी, माँ जिस चीज तरीके से चीजों को फील करेगी, वो पूरा का पूरा बच्चा जो पेट में है ना, वो इनडायरेक्ट वे में माँ की बॉडी के साथ में कनेक्ट रहता है। तो अगर माँ कोई भी अनकंफर्टेबल जोन में जाती है
तो समझो कि बच्चा भी अनकंफर्टेबल जोन में चला गया। तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी इलीगल ड्रग्स वगैरह, स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल वगैरह, इन चीजों का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए, ताकि प्रिवेंट किया जा सके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होने से। वरना 99% केसेस में आप लोग सोचो, इस इंपैक्ट को बकायदा महाभारत के अंदर में दिखाया गया है कि बच्चे के ऊपर में माँ का क्या इंपैक्ट पड़ता है। ये चीजें बकायदा बताई गई है महाभारत के अंदर में। कहां पर बताई गई है? आप लोगों को याद है ना, महाभारत के अंदर में अभिमन्यु वाला जो केस निकल कर आता है कि पेट में ही उसने ये सीख लिया था कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है, ठीक है, अंडर एंट्री कैसे की जाती है। जब निकलने की बारी आई गई तो भाई साहब पापा जो थे मम्मी को कहानी सुना रहे थे, तो मम्मी जो है उस टाइम पर सो गई। तो निकलने के बारे में मुझे नहीं पता है, एंट्री करने के बारे में मुझे पता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आगे चलकर कोई भी प्रेगनेंसी कंज्यूम मतलब कंसीव की जाती है, आप में से शादी वगैरह हो, आगे चलकर बेबी अगर कभी भी जिंदगी में प्लान किया जाए, तो कोशिश करिए कि ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। अगर उस टाइम पर माँ जो है वो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रही हैं, हिस्ट्री की किताबें पढ़ रही हैं, या फिर किसी लीडर्स के बारे में पढ़ रही हैं, पॉजिटिव चीजें उसके आसपास में है, वो हंसी हंसी खुशी में इंजॉय कर रही है लाइफ को, खाने पीने पर पूरा फोकस दे रही है, तो बच्चे के अंदर में बहुत सारे लक्षण ऐसे ही देखने को मिलेंगे जैसी माँ बेसिकली अपनी जिंदगी को लेकर चल रही है। और ये प्रूवन फैक्ट है, इसको मैं कोई अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ। और ये ऑलरेडी हमारे जो बेसिकली हमारी जो कल्चर है उसके अंदर में, महाभारत के अंदर में भी ये चीजें आप लोगों को ऑलरेडी देखने को मिल रही है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पर आज की डेट में हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने ये कि बच्चे पैदा करने के कई सारे एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने इजाद कर लिए हैं। आप लोगों को लगता है कि भाई साहब जो दुर्योधन थे उसके 100 भाई थे, ठीक है, 100 भाई कैसे पैदा हो गए भाई साहब? तो उस टाइम पर भी ये जो आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं उस टाइम पर भी टेक्नोलॉजी थी कि एक इंसान 100 बच्चे पैदा कर सकती है, कोई महिला किसी भी तरीके से। पर लेकिन अगर यहाँ पर उसके एग्स जो है उसको बाय फ्रेगमेंटेड करके अलग अलग स्पर्म के साथ में उसको कंबाइन करके अलग अलग वूम्स के अंदर में जैसे रखा जाए, जो भी उन्होंने किया होगा उस टाइम पर, तो ये किस तरीके से निकल कर आती है। आप लोगों ने सोचा कि मतलब शिव जी ने जो है मतलब बच्चे का गर्दन काट के फिर उसके ऊपर में सर लगा दिया। अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि हेड को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो वो पास्ट में भी चीजें हमारी माइथोलॉजी के अंदर में देखने को मिलती है। हवाई जहाज के बारे में बात करते हैं, तो भाई साहब आज की डेट में आप लोग बात करो कि रावण जो है वो सीता जी को उठाकर ले गया, उड़न तस्तरी में उठाकर ले गया, वो क्या था? तो यानी कि उस टाइम पर भी बहुत सारे ऐसे आप लोग को यहाँ पर साइंटिफिक टेस्ट आप लोग को देखने को मिलेंगे कि पुराने टाइम पर भी यहाँ पर ये बेसिकली इन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि वो भी एडवांस थे काफी ज्यादा इन चीजों के अंदर में। तो वहां पर जो चीजें आ रही हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि भाई अभिमन्यु ने वो चीज सुनी थी ऐसा, तो आप लोग इसको आज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए स्मोकिंग, बिल्कुल अल्कोहल, ये सारी चीजें, और नेगेटिव थॉट से बहुत ही ज्यादा दूर रहना चाहिए उस टाइम पर फीमेल को, अगर चाहते हैं कि बच्चा जो है वो एक ऐसा बच्चा हो कि जिसकी लाइफ जो है वो प्रोडक्टिव रहे और इंजॉय करे लाइफ को आकर। तो ये बेसिकली यहाँ पर मेन पॉइंट था जिसको आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी फिलहाल जैसे मैंने न्यूज के बारे में बात की, ठीक है, नाइट्रेट क्यों इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए। नाइट्रेट का कॉन्टेमिनेशन क्यों हो रहा है? सब्सिडी पर हम लोग को फर्टिलाइजर मिल रहे हैं दबाकर, उनको हम लोग दबाकर डाल रहे हैं, इसकी वजह से 45 मिलीग्राम पर लीटर से ऊपर पहुंच गया है। और जैसे ये पहुंच जाता है इतने लेवल पर, तो भाई हेल्थ के रिस्क आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इवन जवान बच्चों के अंदर भी आप लोगों को नजर आएगा यहाँ पर। ये चीजें आप लोग समझ सकते हो। पानी पी रहे हैं उसके अंदर में कॉन्टेमिनेशन देखने को मिलेगा, तो वैसे बीमार देखने को मिलेगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया शरीर के अंदर में। ठीक है, इसी के साथ में हाई नाइट्रेट लेवल कंट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पर कैंसर जनिक जो चीजें हैं शरीर के अंदर में। ब्लू बेबी सिंड्रोम तो मैंने बता दिया कि कलर चेंज हो गया यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो ये आप लोगों से कंडीशन जो है ये एक एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है, जिसमें रिड्यूस कर देता है ब्लड जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। इसीलिए मैंने बोला था कि आप लोगों से ना कई बार कई सारी चीजें जो है जब पूछी जाती हैं, तो उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ तो रखा होता है, पर आप लोगों को लगता है कि यार कुछ नई चीजें आ गई। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर याद रखिएगा ये टर्म भी जिसको बोलते हैं यहाँ पर मैथेमैग्लोमीनिया। ठीक है, तो आप लोगों से अगर कोई पूछे यहाँ पर इसके बारे में कि मैथेमैग्लोमीनिया क्या है बेसिकली यहाँ पर, तो ये ब्लड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बच्चे की रिड्यूस हो जाती है। तो इसकी वजह से बॉडी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्लूइश कलर में हो जाती है, जिसकी वजह से ये चीजें सामने निकल कर आती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसीलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा इन चीजों के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अब लोग कुछ और बातें बता दूं यहाँ पर, ये कुछ ऐसी होगी जो मैंने पहले भी डिस्कस की थी, तो रिवीजन हो जाएगा। 2023 की रिपोर्ट आई, 440 डिस्ट्रिक्ट, 440 वोट छूने से तेरे लगा, 440 वोट छूने से तेरे। गाना कौन सा है, मेरे तो बीच में से याद आ गया कुछ कौन सा सॉन्ग था ये ये सही है, लगा 440 वोट छूने से तेरे, मतलब गाना कौन सा था ये, पूरा गाना कौन सा था?
मतलब भैया याद रख लेना, ठीक है। तो नाइट्रेट कंटेमिनेशन आप लोगों को देखने को मिलता है कि देश के अंदर में लगभग 56% डिस्ट्रिक्ट जो है वो आज के डेट में इसकी चपेट में है, और ये खुद सरकार का डेटा बता रहा है इसके बारे में। और याद रखना क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रखना इसके ऊपर में, देखो ये याद रख लेना, इसके ऊपर में स्टार लगा लेना। पूछ लेंगे सबसे ज्यादा कॉन्टेमिनेशन कहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो पहले नंबर पर है राजस्थान, स्टार लगा लेना। दूसरे नंबर पर है कर्नाटका, और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। एक बार मैप में देख लेना, इसको भूल मत जाना, ठीक है। राजस्थान, कर्नाटका और तमिलनाडु, पहले नंबर पर राजस्थान है। देखो कैसे याद रखना है, पहले नंबर पर सबसे ऊपर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर आएंगे नीचे को खिसकेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरे नंबर पर कर्नाटका, तीसरे नंबर पर और नीचे को आएंगे तो हो जाएगा तमिलनाडु। अब तो याद रख रहे ना, मतलब ऊपर से नीचे को आते जा रहे हैं, तो सबसे टॉप पर सबसे ज्यादा है, उससे नीचे और उससे कम, ठीक है। तो तीनों के नाम याद रखना, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोगों के सामने लगाने के लिए आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है आज की डेट में, जो कि यहाँ पर जो पानी में कंटेमिनेशन की वजह से होता है, तो नाइट्रेट हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, या फिर आर्सेनिक हो गया। तो ये कौन है सही, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा यहाँ पर, तो ये किसकी वजह से है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर चीजें समझ सकते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। तो मैंने इस तरीके से आप लोगों को समझा दिया, बीमारी के बारे में भी, आर्टिकल क्या था वो भी बता दी, यहाँ पर क्या क्या सिम्टम्स है, और यहाँ पर जो चीजें बताई हैं प्रेगनेंसी को लेकर वो चीज ध्यान रखना, नाइट्रेट को किस तरीके से कॉन्टेमिनेटेड होता है, एग्रीकल्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए।